बड़ों का तिरस्कार करना केवल गाली देने से नहीं होता, धक्का मारने से नहीं होता। जिस सभा में इंद्र बैठे, नृत्य गान चल रहा था अप्सराओं का, अचानक उस सभा में बृहस्पति जी आए और देवराज इंद्र ने सोचा कि अच्छे आए रंग में भंग करने के लिए, अब ये आए तो उठ करके खड़ा होना पड़ेगा, झंझट हो गया। तो देख करके भी अनदेखा कर दिया, इतने मात्र से भी गुरु का अपमान हो गया। अच्छा, गुरु जी का क्या बिगड़ा? आप सोचते हो कि हम उठ करके खड़े ना हो तो आराम रहेगा, पर नहीं, ये आपका भ्रम है। बड़ों को प्रणाम करने से बड़ों का लाभ नहीं, तुम्हारा लाभ है। हम सोचते हैं, कई बार क्या होता है ना, असंतुष्ट हो जाते हैं कोई किसी भी कारण से, भ्रम के कारण अथवा कोई कारण भी होते हैं। कभी कभी वो भ्रम भी होता है और कभी कभी कुछ तथ्य भी होता है। पर जब असंतुष्ट हो गए, अप्रसन्न हो गए बड़ों से, तो सबसे पहले मूर्ख व्यक्ति पता है क्या करता है? प्रणाम करना छोड़ देता है। इस धरती का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा वो जो भ्रम हो अथवा सच कोई कारण उचित हो, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करना छोड़ दे रहा है, वो दो तरह की मार खा रहा है। एक तो प्रणाम करने से जो पुण्य प्राप्त होना उससे वंचित हो रहा है, और दूसरा जो प्रणाम न करने पर पाप लगेगा उसको पा रहा है। पुण्य पाने से वंचित है और बड़ों का तिरस्कार करने का जो पाप लगना है उसको कमा रहा है। उल्टा दो तरह की मार खा रहा है। बहू सास को प्रणाम करना छोड़ दे, सास का क्या बिगड़ना है? बेटा पुत्र पिता को प्रणाम करना छोड़ दे, इसमें पिता का क्या बिगड़ना है? कोई शिष्य अपने आचार्य को, गुरु को, अध्यापक को प्रणाम करना छोड़े, इसमें अध्यापक का क्या बिगड़ना है? और सबसे बड़ी चिंता तो तुम्हारा लाभ ही है। एक महापुरुष हैं बड़े उच्च कोटि के, वो सबसे पहले जीवन में जब उनका दर्शन हुआ तो सबसे पहले उन्होंने कहा, यहाँ के विद्यार्थी तो बड़े अशिष्ट हैं, यहाँ के लोग तो बड़े। मैंने पूछा क्या हो गया महाराज? बोले कोई नमस्कार ही नहीं करता, प्रणाम ही नहीं करता। अरे तुमको क्या जरूरत है प्रणाम की? वो करे तो वो करे, ना करे तो वो ना करे, तुमको क्या? कई लोग ऐसे होते हैं जो लूटने के लिए तैयार बैठे कि लूटो ना हमको भाई, ले ना हमको, क्यों नहीं ले रहे हो? अरे कोई आपको प्रणाम करेगा तो आपके हिस्से का जो आपको सम्मान मिला है, आपकी जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, आपकी जो पूजा हुई है, उसमें से, उसके कारण आपके पुण्यों में से कुछ कटौती होनी है। इसलिए कोई प्रणाम ना करे तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि झंझट बचा, आज बचत हो गई, कटौती नहीं हुई, घाटा नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ। और तुम रो रहे हो, नमस्कार नहीं करते। इसलिए अपना कर्तव्य नहीं छोड़े, प्रणाम करना। देवराज इंद्र से चूक हो गई, और इतनी चूक होते ही गुरु तो गए दूर, इंद्र के मुख की कांति मलिन हो गई, मन बेचैन हो गया। बिना गुरु के अब कैसे जिएंगे?